डायबिटीज इंसिपिडस रोग क्या होता है? देखो यहां पूछ रहा है शुगर क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है, मधुमेह या डायबिटीज, हाँ, इस रोग को, ये रोग कौन पैदा करता है वो बता रहा हूं। हाँ, मेरी बात आप समझना। देखो होता क्या है कि एक पार्ट होता है आपकी बॉडी में, ये है अमाशय, पेट वाला हिस्सा, इस पेट के पीछे होता है पेनक्रियाज, क्लियर है, इस पेट के पीछे होता है पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज क्या काम करता है? अमाशय के ठीक पीछे होता है, ठीक है, और ये 3 तरह का हार्मोन्स बनाता है, क्लियर हो गया, ठीक है। एक बनाता है ग्लूकागॉन, एक बनाता है ग्लूकागॉन, एक बनाता है इंसुलिन। इंसुलिन, ये जो पेनक्रियाज होता है ना वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, तो ये छोटे छोटे दीपों की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। और इस पेनक्रियाज की खोज किया था लैंगरहैंस ने, इसीलिए इसको लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं, ठीक है। इसमें 3 तरह का सेल होता है, एक आपका होता है अल्फा सेल, एक होता है आपका बीटा सेल, और एक होता है आपका डेल्टा सेल या गामा सेल, ठीक है। अल्फा जो सेल होता है यही ग्लूकागॉन बनाता है, क्लियर है, यही ग्लूकागॉन बनाता है। बीटा जो सेल होता है यही इंसुलिन बनाता है, यही इंसुलिन बनाता है। और जो डेल्टा सेल होता है वो सोमैटोस्टेलिन नाम का एक हार्मोन्स बनाता है, सोमैटोस्टेलिन नाम का एक हार्मोन्स बनाता है। मेरी बात आई समझ में? ठीक है, आप ऐसे समझो पेनक्रियाज जो होता है वो टोटल 3 हार्मोन्स बनाता है, एक ग्लूकागॉन, एक इंसुलिन और एक सोमैटोस्टेलिन, क्लियर है? मेरी बात आई समझ में? ठीक है, ये 3 हार्मोन्स बनाता है। इन तीनों हार्मोन्स में सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है? इंसुलिन। अब ये इंसुलिन क्या काम करता है उस बात को समझो। देखो अब इंसुलिन क्या करेगा, इसका राइट आंसर कौन सा होगा उस हिसाब से? इंसुलिन का। ये इंसुलिन क्या काम करता है, अब जैसे मान लो कि आपको दिन भर चलने के लिए, दिन भर काम करने के लिए कुछ तो ऊर्जा लगती होगी, ठीक है। ये ऊर्जा जो है वो आपकी बॉडी में 1200 से 2400 कैलोरी लगती है, 1200 से 2400 कैलोरी लगती है। तो किसी न किसी भोजन के माध्यम से मिलेगा, लेकिन किसी भोजन में आपको ये लिखा हुआ रहता है कि इसको खाओगे तो इतना ऊर्जा मिलेगा, नहीं ना। आप अपने हिसाब से भोजन को खाते हो, क्लियर है। किसी के यहां बहुत बढ़िया बन गया तो ऐंठ के खा लेगा, हिल भी नहीं पाएगा, आ रहा है समझ में ऐसा। और खा के बहुत लोग ऐसे होते हैं कि देखो खा के वहीं पड़ जाएंगे, होता है ना। अब एक बात बताओ, आपने यहां तक खा तो लिया, ठीक है, लेकिन इतने एनर्जी की आपको जरूरत थी नहीं, आपको जरूरत कितने की थी? 1200 से 2400। अब ये काम हर दूसरे दिन तीसरे दिन कर ले रहे हो, आ रहा है मेरी बात समझ में? मतलब चाहिए आपको 2400 कैलोरी तक और डेली आप खींच के खा ले रहे हो 3000 कैलोरी तक ऊर्जा, इतना ले रहे हो, तो ये एक्स्ट्रा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो अब बताओ, देखो जब इंसान खाता है ना, ठीक है, तो 3 चीज खाता है, ठीक। दिन भर में आप कुछ भी खाओ, चावल दाल दूध दही मक्खन पनीर, कुछ जो खाना, तेल तुल जो भी खाओगे, 3 ही चीज खाओगे आप। एक आपका होता है कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा आपका होता है कौन सा? प्रोटीन। और तीसरा आपका होता है लिपिड, ठीक है, लिपिड या फैट, हाँ, जैसे तेल वाली चीज जितनी भी है। प्रोटीन मतलब दाल सोयाबीन और ये सब, और कार्बोहाइड्रेट मतलब हल्की मीठी चीज, हल्की मीठी चीज जैसे चावल रोटी, है ना। रोटी इंसान खाता है ना, तो रोटी के अंदर, सॉरी आटे के अंदर एक ग्लूटेन नाम का पदार्थ होता है, एक ग्लूटेन नाम का पदार्थ होता है। यही ग्लूटेन क्या काम करता है? पानी को सोखता है। यही कारण है कि जितना पानी डाल के आटा को गूंथोगे उतने नरम आटा होते जाएगा, क्लियर हो गया? आ रहा है मेरी बात समझ में? तो ये जो पानी, ये जो पानी होता है ना, ठीक है, मतलब ग्लूटेन होता है ना, ये ग्लूटेन क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है। ग्लूटेन क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, क्लियर हो गया? तो जितना आप पानी डालोगे उतने वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेगा, और जितना रोटी मुलायम होती है उतनी अच्छी फूलती है कि नहीं फूलती है? आटा मुलायम होता है, तो जितना उसमें पानी डाल के गूथा है उतना कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो गया। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो गया, अब रोटी को जब तवे पे रखोगे आप, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की कोशिश करेगा, रोटी की परत निकलने नहीं देगी, तो रोटी फूल जाएगा। मेरी बात आ रही है समझ में? ऐसा क्लियर है? तो आप दिन भर में कुछ भी चीज खाते हो तो मेन होता है कार्बोहाइड्रेट, ये जो हल्की मीठी चीज खाते हो, इसी कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, इसी कार्बोहाइड्रेट को वो क्या काम करता है? तो ये जो आपने एक्स्ट्रा एनर्जी लिया था ना 1200 से 2400 से जो ज्यादा आपने लिया था, ठीक, मान लो 3000 तक लिया था, तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी था ना, इसी कार्बोहाइड्रेट को हम लोग शुगर कहते हैं, ठीक है। तो यही एक्स्ट्रा शुगर को ये क्या काम करता है? फैट में बदल देता है,
तो डेली ईट के खा रहे हो, 2400 की जरूरत है, जो एक्स्ट्रा बचा वो सब फैट में बदलते जाएगा, तो शरीर फूलेगा नहीं, फूल जाएगा ना, ठीक है, आ रहा है मेरी बात समझ में, तो जगह 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 चर्बी की तरह फैल जाएगी। क्लियर हो गया। तो एक्स्ट्रा शुगर को फैट में बदलता है। ये काम तब तक बहुत बढ़िया होगा जब तक इंसुलिन बहुत बढ़िया निकलेगा। क्लियर हो गया। जैसे इंसुलिन निकलना कम हो गया, जैसे इंसुलिन निकलना कम हो गया, वैसे ही क्या काम होगा, ये शुगर को फैट में बदल पाएगा, नहीं बदल पाएगा। तो जब शुगर को ये फैट में नहीं बदल पाएगा तो खूने में छोड़ देगा, ब्लड में ही छोड़ देगा, और जब ब्लड में छोड़ देगा तो ब्लड में शुगर बढ़ जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो जब ब्लड में शुगर बढ़ जाए इसी को कहोगे डायबिटीज। आ रहा है मेरी बात समझ में, इसी को कहोगे मधुमेह। क्लियर हो गया। कोई दिक्कत। इसमें जो लक्षण होगा वो कैसा आएगा, बार बार पेशाब का लगना। आ रहा है मेरी बात समझ में, ऐसा लगेगा, ठीक है। इसी को बोलेंगे बहुमूत्रता। क्लियर हो गया। अब समझना, अगर मान लो इंसुलिन ज्यादा निकल गया, तो जब ज्यादा निकल जाएगा, देखोगे ना खाना में नमक कम डालोगे तब वो खराब है, ज्यादा डालोगे तब वो खराब है। आ रहा है समझ में, ठीक है। जिंदगी में झंझट जितना ज्यादा रखोगे उतना ही पंचायत होता है ना। तो जब इंसुलिन ज्यादा निकल जाएगा तो जो एक्स्ट्रा था उसको तो फैट में बदल ही रहा था, जिसकी जरूरत है ना उसको भी लगेगा फैट में बदलने। तो जब जिसकी जरूरत है उसको भी फैट में बदलने लगेगा, तो आप बताओ एनर्जी भी पूरा मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो ब्लड में ही शुगर कम हो जाएगा। तो जब खून में शुगर कम हो जाए तो इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया, इस रोग को बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। शुगर, जब ब्लड में शुगर कम हो जाए। अब इस बात को, ब्लड में शुगर कम होने का मतलब, जब इंसान शुगर चेक कराने के लिए जब जाता है तो दो तरीके से शुगर चेक होता है। एक होता है खाली पेट, एक होता है खाली पेट, एक होता है भर पेट। भर पेट मतलब भोजन के बाद। मेरी बात आ रही समझ में। खाली पेट जो, अच्छा बताओ, खाली पेट चेक करा रहा है इसका मतलब ब्लड में शुगर चेक करा रहा है कि नहीं, इसका मतलब ब्लड में शुगर भी जरूरी है, ठीक है, उसी से एनर्जी मिल रहा है। तो वो शुगर आपका 60 से 80 mg 100 ml ब्लड में होना चाहिए, मतलब 100 ml ब्लड में 60 से 80 mg होना चाहिए शुगर। अगर भोजन के बाद की बात करें तो 120 से 140 होना चाहिए, 40 mg पर 100 ml ब्लड में होना चाहिए। मेरी बात आई समझ में, ठीक है। क्योंकि भोजन की हो तो शुगर तो जाहिर सी बात है बढ़ा रहेगा, तो इतना होना चाहिए। मेरी बात आ रही है समझ में। इससे ज्यादा हुआ, इससे ज्यादा हुआ तब भी क्या कहेंगे हम कि शुगर ज्यादा है। क्लियर हो गया, ठीक है। और इससे ज्यादा हुआ तब भी हम कहेंगे शुगर ज्यादा है। नॉर्मल अगर देखा जाए औसत कितना होना चाहिए तो 80 से 120। मेरी बात आई समझ में, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, यहां तक समझ में आ गया पूरा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए शुगर वाले मरीज को इंसुलिन का हार्मोन, ये इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। और ये इंसुलिन, अच्छा दूसरा चीज मेरी बात समझना, ये इंसुलिन प्रॉपर तरीके से काम करे इसके लिए शरीर में जिंक का होना बहुत जरूरी है। जिंक मतलब जस्ता, ठीक है। अब बताओ जिसके शरीर में जस्ता कम होगा, जिंक ये मिलेगा कहां से, जितना पानी वाला फल है, ठीक है, जैसे तरबूज उरबूज खीरा उरा ये सब जितना देख रहे हो इसमें जिंक होता है। जिंक क्या काम करता है, इंसुलिन बनाने का भी काम करता है, दूसरा घाव को भरने का भी काम करता है, ये सारा काम। यही कारण है कि शुगर उगर वाले मरीज में जिंक कम हो जाएगा तो घावे जल्दी नहीं भरेगा। मेरी बात आ रही है समझ में, ऐसा क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना, समझ में आया प्रॉपर, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी इंसुलिन। क्लियर। हाँ पूछो। हाँ क्यों, क्योंकि देखो मटन खाने से डॉक्टर क्यों मना कर देता है, क्योंकि जो हार्मोन्स होता है ना, हाँ वो दो तरीके से बनता है, एक बनता है प्रोटीन से और दूसरा बनता है फैट से। तो ये जो इंसुलिन है वो प्रोटीन से बनता है, ठीक है। तो बताओ बकरे के मीट में प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है, यही कारण है कि डॉक्टर मना कर देता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चले।